नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए रविवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती और दिन में एक समय भोजन किया करती थी। इस तरह रविवार का व्रत किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, ना ही कोई दुख था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती और उससे अपना घर लीपा करती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, जिससे वह बुढ़िया अपना घर न लीप पाए। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बता दी। तब सूर्य भगवान ने अपनी परम भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय देने वाला हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सपने में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। जब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फैली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को अपने आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर रोज सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही उसकी चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। बुढ़िया तो पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत किया करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज की आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और उस दिन पड़ोसन सोने का गोबर लेकर नहीं जा पाई। उधर सुबह उठकर बुढ़िया ने जब सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत अमीर हो गई। बुढ़िया के अमीर होने से उसकी चालाक पड़ोसन और बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में भी बता दिया। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को महल में लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर में पहुंचे और जबरदस्ती गाय और बछड़े को रस्सी से छुड़ाकर महल की तरफ ले चलने लगे। बुढ़िया ने उनसे बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से उस बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन दुख के मारे कुछ भी नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर
राजा सोने का गोबर करने वाली गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब उसने सोने का गोबर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा और तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डर कर उस राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन देकर उस बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस चालाकी के लिए सजा भी दी। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन व्रत किया करेंगे। स्वयं राजा ने जनता के साथ मिलकर ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों तरफ खुशहाली छा गई और सभी लोगों के सब रोग दुख दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। जिनका विवाह नहीं हुआ था उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल गया और इस प्रकार राज्य में जनता सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, यह थी रविवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। आपको मेरे चैनल पर हर दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाओं की जानकारी इसी तरह मिलती रहेगी। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।